यूपीएससी हमसे 2020 में पूछता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। इट इज़ अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट नो न बट विच नो सिंगल यूज़र कंट्रोल। ठीक है, डिसेंट्रलाइज सबसे बड़ी बात तो ये है, पब्लिक लेजर है, हर कोई देख सकता है। ठीक है, ए तो एक ऑप्शन तो कट गया। अब थर्ड पढ़ता हूँ। एप्लीकेशन डिपेंड ऑन बेसिक फीचर ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप विदाउट एनीबडी परमिशन। Application that depend on basic feature blockchain can be developed without anybody permission. The structure and design of blockchain is such that all data in it are about to cryptocurrency only. समझ में नहीं आ रहा। द स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन ऑफ ब्लॉकचेन, ठीक है, सच दैट ऑल डाटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। एप्लीकेशन डिपेंड ऑन बेसिक फीचर ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप विदाउट एनीबडी परमिशन। बी है इसका आंसर, डी आंसर है भाई। 1 और 3 2 मिनट के लिए। देखो, जो पहली करेंसी जो दो स्टेटमेंट थी, सेकंड वाली वो बोल रही थी कि भाई ब्लॉकचेन ओनली क्रिप्टो करेंसी में यूज़ होती है, ओनली क्रिप्टो करेंसी ओनली। अगर यार सही तरीके से पढ़ता तो ये गलत हो, ये मैं इस क्वेश्चन को सही कर देता। चलो अब और सही तरीके से पढ़ते हैं, है ना। और तीसरी स्टेटमेंट बोल रही है कि ना कि जो ब्लॉकचेन है ना, इसका बेसिक फीचर ये है कि इसको यूज़ करके कुछ भी बंदा अपना कुछ बना सकता है। अब द टर्म, अब यूपीएससी ने 2018 में पूछा, 2016 में पूछा, विद रेफरेंस टू बिटकॉइन सम टाइम सीन इन द न्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। बिटकॉइन आर ट्रैक बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। भाई पहले को हटा दो, अब 2 बचे। अब पहले पढ़ते हैं दूसरा वाला। एनीवन विद बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड एंड रिसीव बिटकॉइन फ्रॉम एनीवन एल्स विद बिटकॉइन एड्रेस। ठीक है, सही है। एनीवन विद बिटकॉइन एड्रेस, ठीक है। Anyone with a Bitcoin address can send or receive Bitcoin from anyone else with Bitcoin address। ठीक है भाई, इसका ऑप्शन है बी, ठीक है। टर्म वानाक्राई, पेटिया और एटर्नल ब्लू साइबर अटैक है भाई। ये 58 का सी भाई, ये तो साइबर अटैक लग रहा है। वानाक्राई, एटर्नल ब्लू एंड पेटिया। एंड 2021 में पूछा इसने बेले एक्सपेरिमेंट क्वांटम इंटेलिजेंट से रिलेटेड है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उससे रिलेटेड है। और कैस्पर कैस9 के बारे में तो हमें पता ही है, ये पीछे भी कर लिया। PYQ एनालाइज वुड हैव बीन सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। यूपीएससी हैड ऑलरेडी हाईलाइट डिसेंट्रलाइज नेचर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन प्रीवियस ईयर। ठीक है, सर ने PYQ दे नहीं रखा। बेस्ड ऑन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 डायरेक्टली मार्क are correct. Both are simply highlight the decentralized characteristic of blockchain technology. Statement 2 is wrong. We already see multiple application of blockchain. Blockchain is banking, land record, etc, not just crypto. This is give us the correct answer, option D. Blockchain is a digital ledger that stores transitional record. Blockchain एक digital ledger है, ये store करती है transitional record को। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस अक्रॉस पीयर टू पीयर नेटवर्क। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस होता है ना। और अक्रॉस पीयर टू पीयर नेटवर्क, इसमें पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है भाई। पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब होता है कि ना कि कोई भी बॉस नहीं होता, कोई भी मालिक नहीं होता, सब बंदे बराबर होते हैं। एक ऐसा नेटवर्क होता है जहाँ सभी कंप्यूटर या डिवाइस एक दूसरे के बराबर होते हैं, कोई बॉस या सर्वर नहीं होता। पीयर टू पीयर नेटवर्क में हर यूज़र का सिस्टम डोनर और रिसीवर दोनों होता है। हर यूज़र का सिस्टम डोनर और रिसीवर दोनों होता है। मतलब तुम किसी और से डाटा भी ले सकते हो और तुम किसी को दे भी सकते हो बिना किसी थर्ड पार्टी के बीच में आए। कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता, हर नोड एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। सिक्योर एंड फास्ट शेयरिंग होती है, सबके पास इक्वल पावर होती है, डिसेंट्रलाइज है ना। अब इसमें एक वर्ड यूज़ कर रखा है, लेजर। एक लेजर ऐसा सिस्टम होता है कि ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें ना ऐसी जगह या फाइल होती है जहाँ सभी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है।
ब्लॉकचेन इज अ डिजिटल लेजर स्टोर ट्रांजिशनल रिकॉर्ड, सबका रिकॉर्ड होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, कोई बॉस नहीं होता। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी एज डाटा इज पब्लिकली विजिबल, नॉट नॉट कैन नॉट बी करप्टेड, पब्लिकली विजिबल होता है, करप्टेड नहीं होता। कंपोनेंट एंड एप्लीकेशन ब्लॉक रिप्रेजेंट डिजिटल इंफॉर्मेशन, हर ब्लॉक एक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। चैन रिप्रेजेंट पब्लिक डाटाबेस, जो चैन होती है वो पब्लिक डाटाबेस को रिप्रेजेंट कर सकती है। एप्लीकेशन बियॉन्ड क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन इज यूज इन गवर्नेंस, बैंकिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर। टाइप ऑफ ब्लॉकचेन पब्लिक ब्लॉकचेन पर permissionless, open for all access and validation, ensuring decentralization. प्राइवेट परमिशन ब्लॉकलेस, कंट्रोल बाय ट्रस्ट। भाई एक रिलायंस की ब्लॉकचेन होगी तो उसमें कोई भी जाके थोड़ी कर देगा। एक पब्लिक होती है, एक प्राइवेट होती है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मस्क न्यूरालिंक गेट FDA ब्रेक थ्रू डिवाइस टैग ऑफ ब्लाइंड साइड इम्प्लांट, ठीक है। न्यूरालिंक ब्लाइंड साइड, अब न्यूरालिंक ब्लाइंड साइड, अब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI implant received breakthrough device status from US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब ब्लाइंड साइड एक ऐसी होती है कि भाई जिस बंदे को दिखाई नहीं देता, मतलब उसको चोट लग जाती है, उसकी वजह से जो उसकी विजुअल कॉर्टेक्स होती है ना वो डैमेज हो जाती है ना। कॉन्शियसनेस विजन एब्सेंट, अनकॉन्शियसनेस विजुअल प्रोसेसिंग, ये ऐसी रेयर कंडीशन होती है जहाँ पर ब्रेन की इंजरी के बाद जो उसकी ऑक्यूपेशनल लोब और विजुअल कॉर्टेक्स है वो डैमेज हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर एक ब्लाइंड साइड पेशेंट के सामने कोई ऑब्जेक्ट आए हो तो वह उस ऑब्जेक्ट को फील करके या उसकी मूवमेंट को समझ कर उसे उसके बारे में बता सकता है। लेकिन अगर उससे पूछे कि उन्होंने क्या देखा, हाँ दिखता नहीं है, सिंपल सी बात है, कोई कलाकारी नहीं है। अब पर्पस फॉर द ब्लाइंड साइड चिप का नाम है ब्लाइंड साइड चिप, है ना। ये ब्लाइंड साइड चिप डिजाइन टू हेल्प ब्लाइंड पीपल ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ ड्यू टू लॉस। अब ये केवल ऐसा नहीं है कि इसने बोला कि ये उन लोगों के लिए है जो बाद में जाके हुए हैं, नहीं भाई, जो ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ हैं ड्यू टू लॉस देयर आई ऑप्टिकल नर्व रीगेन साइट प्रोवाइड विजुअल कॉर्टेक्स इंटैक्ट, ठीक हो सकते हैं। एक सेकंड रुको। ब्लाइंड साइड के लिए ना पार्शली विजन रिस्टोरेशन हो सकता है, लेकिन फुल विजन के लिए अब तक कोई कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं मिला। अब देखो इसमें क्या बोल रखा है, रीगेन साइट प्रोवाइडेड विजुअल कॉर्टेक्स इंटैक्ट हो सकता है। FDA ब्रेक थ्रू डिवाइस डेजिग्नेशन प्रोग्राम facilitates the development, review, assessment of medical device for life-threatening and debilitating conditions. Brain-computer interface is a computer-based system acquire brain signal. The brain-computer इंटरफेस है, ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। एक्वायर ब्रेन सिग्नल, एनालाइज दीज सिग्नल, ट्रांसलेट देम टू कमांड of an output device to perform a desired action. एक्वायर ब्रेन सिग्नल होता है, एनालाइज करता है दीन सिग्नल को, ट्रांसलेट करता है कमांड टू आउटपुट डिवाइस टू परफॉर्म डिजायर्ड एक्शन। पहले सिग्नल भेजते हैं, फिर सिग्नल को एनालाइज करते हैं, फिर उसको जो कमांड होता फिर जो उसको ट्रांसलेट करते हैं, फिर कमांड करते हैं। कंपोनेंट ऑफ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डिवाइस टू मेजर ब्रेन एक्टिविटी, टिपिकली हेडसेट विद स्पेशलाइज्ड सेंटर। आपको एक हेडसेट चाहिए मेजर ब्रेन एक्टिविटी के लिए। प्रोसेसिंग कंप्यूटर चाहिए, एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड ब्रेन एक्टिविटी, एक प्रोसेसिंग कंप्यूटर चाहिए। आउटपुट एप्लीकेशन डिवाइस, एक आउटपुट एप्लीकेशन डिवाइस चाहिए। एक फीडबैक मैकेनिज्म चाहिए। वर्किंग मैकेनिज्म, यूजर जनरेट ब्रेन सिग्नल दैट इनकोड देयर इंटरेक्शन आफ्टर ट्रेनिंग। यूज़र क्या करता है, ब्रेन सिग्नल को इनकोड करता है देयर इंटेंशन आफ्टर ट्रेनिंग। BCCI डिकोड दिस सिग्नल एंड ट्रांसलेट इनटू कमांड। वही यार सिंपल सी बात है जो बोल रखा है कि पहले कि यूज़र जनरेट ब्रेन सिग्नल दैट इनकोड देयर इंटरेक्शन आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है। यूज़र इनकोड करता है सिग्नल को। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस
वो डिकोड करता है दिस सिग्नल को एंड ट्रांसलेट करता है कमांड में, फिर आउटपुट डिवाइस कमांड करती है। की कैरेक्टरिस्टिक, ब्रेन कमांड इंटरफेस बाईपास नॉर्मल आउटपुट पाथवे लाइक पेरिफेरल नर्व्स एंड मसल। ये बाईपास नॉर्मल आउटपुट पाथवे लाइक पेरिफेरल नर्व्स एंड मसल। CNS सिग्नल्स, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस रिले ऑन सिग्नल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये डिपेंड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। डज नॉट रीड माइंड, ये माइंड को रीड नहीं करता। कैन नॉट एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनविलिंग यूजर टू अलाउ एक्ट यूजिंग ब्रेन सिग्नल। ठीक है, PCCI ब्रेन। जो ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, ये ना ब्रेन के सिग्नल को ना डायरेक्टली किसी मशीन तक भेज सकता है जो नॉर्मल सेंसरी और मोटर पाथवे को साइडलाइन करता है। ठीक है, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच बना होता है किस सिग्नल की ज़रूरत होती है। BCI CNS के थ्रू जाने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैप्चर करता है और उन्हें मशीन या डिवाइस तक ट्रांसमिट करता है बिना पेरिफेरल नर्व्स या मसल के। ये बिना मसल के काम करता है और बिना किसी नर्व्स के काम करता है। ये जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है ये हमारे दिमाग को नहीं पढ़ सकता है ना, और ये जब भी काम करता है जब यूज़र चाहता है और उसके दिमाग में सिग्नल, तो उसके दिमाग मशीन को सिग्नल भेजता है। ठीक है, अब टाइप ऑफ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इन्वेसिव BCI इम्प्लांटेड डायरेक्टली इनटू ब्रेन ग्रे मैटर, ब्रेन के ग्रे मैटर में डायरेक्ट कर सकते हो। प्रोवाइड स्ट्रॉन्गर सिग्नल बट इन्वॉल्व न्यूरो सर्जरी, भाई अंदर डालोगे तो न्यूरो सर्जरी होगी। जस्ट लाइक न्यूरोलिंक इम्प्लांट, जो न्यूरोलिंक इम्प्लांट हुआ है उसी का उदाहरण है। ब्रेन का ग्रे मैटर उसे कहते हैं जो इसे थिंकिंग पार्ट कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो सोचने समझने और डिसीजन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। इसमें थिंकिंग, इमोशन एंड मसल कंट्रोल संबंधित फंक्शन होते हैं। और जो न्यूरोलिंक है ना वो इसी में डाला गया है। और नॉन इन्वेसिव BCI यूज इलेक्ट्रोलेट ऑन स्कैल्प, दिमाग के ऊपर लगा दिए जाएंगे स्कैल्प पे, है ना। EEG fMRI कैप्चर ब्रेन सिग्नल एक्सटर्नली, है ना, और इसमें ब्रेन के सिग्नल को एक्सटर्नली करेंगे। पार्शली इन्वेसिव BCI पोजिशन इनसाइड द स्कल आउटसाइड द ब्रेन, पोजीशन होगी इनकी स्कल की साइड पर जो होंगे वो आउटसाइड द ब्रेन। ऑफर बेटर रिजोल्यूशन देन नॉन इन्वेसिव मेथड, ये अच्छे होते हैं नॉन इन्वेसिव मेथड से। इसका उदाहरण है इलेक्ट्रोकोरेटिकोग्राफी, इसका उदाहरण है इलेक्ट्रोकोरेटिकोग्राफी। चैलेंजेस ऑन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, टेक्निकल चैलेंज है, प्राइवेसी रिस्क है, जैसे ब्रेन मैपिंग ब्रेन सिग्नल को इंटरेक्ट कर सकता है, रिवील कर सकता है इंफॉर्मेशन, इमोशन को एंड प्रेफरेंस को, बिलीफ को। मैनिपुलेशन रिस्क, मिसलीडिंग स्टिमुलाई अटैक, फीडबैक मैनिपुलेशन कैन हाईजैक ब्रेन एक्टिविटी, इन्फ्लुएंस बिहेवियर। लीगल इशू, लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क फॉर सेफ्टी, इफिशिएंसी एंड डाटा प्रोटेक्शन। एथिकल कंसर्न है, साइबर ऑर्गेनाइजेशन, जो साइबॉर्ग होते हैं जो आधे मशीन और आधे रोबोट होते हैं, आधे मशीन और आधे इंसान होते हैं। डायरेक्ट ब्रेन मशीन इंटरेक्शन में लीड इनहेंस ह्यूमन एबिलिटीज एंड ग्रेटर स्ट्रेंथ, अवॉइड सेंस बिल्ट इन वेपनरी। टेक्निकल चैलेंज पढ़ लेते हैं। इंटरप्रेटिंग कॉम्प्लेक्स न्यूरल पैटर्न, वीक ब्रेन सिग्नल एंड इन्वायरमेंटल इंटरफेस, पोटेंशियल नर्व्स एंड ब्लड वेसल डैमेज फ्रॉम इन्वेसिव। मतलब ये सब काम हो सकते हैं भाई, ब्लड वेसल डैमेज हो सकते हैं, ये हो सकते हैं।